हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6th की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे विद नोट्स। आपको साथ के साथ नोट्स भी मिलेंगे और आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा। इस वीडियो में जो हम रीड करेंगे उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके उसको पूरा रीड कर सकते हो, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, जिससे आपका चैप्टर और भी अच्छा हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? क्लास 6 चैप्टर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? क्लास 6 चैप्टर 1। अब कई सारे बच्चे जो फूडी होते हैं, फूड का नाम सुनते ही अब उनको लग जाती है जोरदार भूख। तो आपको पता ही होगा, फूड हर कोई खाता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। अरे भाई, फूड के बिना तो लाइफ होती ही नहीं। ये हमें एनर्जी देता है, जिससे हम अपना काम करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आता फूड सुनकर? आखिरकार ये आता कहाँ है, कहाँ से है? इतने सारे फूड आइटम्स, इतनी सारी वैरायटी फूड्स की। अब डेली एक ही जैसा फूड खाएंगे तो हम भी बोर हो जाएंगे और मम्मी बनाने वाले भी बोर हो जाएगी। तो हम रोज़ अलग अलग चीज़ें खाते हैं, फूड आइटम्स अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं। तो आखिरकार ये आता कहाँ से है, वही इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब फूड तो पता है हमें, लेकिन ये आता कहाँ से है, वही इस चैप्टर में हम देखेंगे। आपको क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना, पूरा कंसंट्रेट चैप्टर पर। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, फूड वैरायटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड वैरायटी आता है कि इतनी सारी फूड वैरायटी होती हैं। अब आप इतने बच्चे सबसे ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं, तो कितने टाइप्स के जंक फूड पाए जाते हैं और कितने अच्छे टेस्टी होते हैं। आपको पता है उसको बनाने के लिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है एक फूड आइटम को तैयार करने में। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। अब कच्चा चावल होता है, वो कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। फिर उसको पकाने के लिए क्या यूज़ होता है उसमें? बॉइल्ड वाटर और रॉ राइस। तो उसको बनाने में फिर हमारा पक्का चावल बन जाता है। तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, बॉइल्ड वाटर और रॉ राइस। अब वेजिटेबल कच्ची होती हैं सब्जियां, उसको हम पकाते हैं, फिर उसको अलग अलग सब्जियां बनाते हैं उससे। जैसे कढ़ी हुई और हरी सब्जी हुई और बहुत सारी सब्जियां, आलू की सब्जी हुई। तो ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिस कच्ची होती हैं उसको पकाकर हम एक फूड आइटम तैयार करते हैं। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। आगे भी आप देख सकते हो, पल्सेस, दाल बनाते हैं, कितने सारी दाल होती है, मूंग की, चने की, फिश, फ्रूट्स, रोटी, चपाती, ये सारे फूड आइटम्स होते हैं। फ्रूट्स खाते हो आप, रोटी, चपाती, रोटी के बिना तो क्या होता है, सब कुछ अधूरा होता है। Food, the component that we consume which provides nourishment to the body is called food. अब फूड होता क्या है, इसकी एक, अब हमें एग्ज़ाम देना है तो इसके एक डेफिनेशन भी चाहिए हमको कि आखिरकार फूड क्या होता है। अब बच्चे ये तो बता देते हैं कि फूड क्या होता है, लेकिन उसको एक परफेक्ट वे में हमें लिखना भी होता है। तो ऐसा कंपोनेंट जो हम कंज्यूम खाते हैं और हमारी बॉडी को वो नरिशमेंट देता, पोषण देता है, तो उसको फूड बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसके राइस, चपाती, कढ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीज़, ब्रेड, मिल्क, कर्ड, बटर, एक्सेट्रा। अब फूड वैरायटी, मैंने बताया आपको कि कितनी सारी फूड वैरायटी पाई जाती हैं, कितने सारे फूड आइटम्स होते हैं। तो देखें, व्हाट इज़ फूड, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव फूड, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट ईट फूड। फूड क्या है और क्यों ज़रूरी है फूड का होना,
और क्या होगा अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर देंगे, फूड इज एन न्यूट्रिटियस सब्सटेंस दैट वी ईट टू ग्रो एंड परफॉर्म डेली चोर्स। फूड क्या है? एक न्यूट्रिटियस सब्सटेंस है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हम खाते हैं ग्रो करने के लिए और डेली चोर्स, रोज़ के काम काज करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो चाहे हमारा घर का काम हो, बिजनेस का काम हो या हमें स्टडी करनी हो, फूड के बिना वो पॉसिबल नहीं होता। बिना एनर्जी के हम वो नहीं कर पाते, तो इसलिए हम फूड को खाते हैं। फॉर लिविंग एंटिटीज़ फूड इज़ नेसेसरी टू सर्वाइव। अब जीने के लिए फूड बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है सर्वाइव करने के लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी। इट nourishes trillions of cells in our body, enables their smooth functioning, accelerates biological processes and helps in proper growth. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसको ये न्यूरिशेस करता है, पोषण देता है। इनेबल्स देयर स्मूथ फंक्शनिंग, उनके सुचारू कामकाज को सक्षम बनाता है। एंड एक्सिलरेट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक प्रक्रिया को तेज करता है और प्रॉपर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। As much as it is important to have food, having a well-balanced diet is equally important. जिस प्रकार फूड का होना इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार क्या होना, एक बैलेंस डाइट का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हम कैसा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। We call a diet balanced when it contains all the nutrients crucial for our body in the right amount without unnecessary fats. हम उसको डाइट बैलेंस्ड बोलेंगे, यानी जो भी सब कुछ न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, जो सब कुछ एक बैलेंस होगा उन सब चीज़ों का, उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। यानी हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, अगर वो सभी अपनी पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में होंगे तो उसको बैलेंस डाइट बोला जाएगा। वाई इज़ वैरायटी इन फूड इम्पोर्टेंट? अब ये तो पता चल गया हमको कि फूड की बहुत सारी वैरायटी होती है, क्यों नीड होती है, अगर फूड नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब हमने देखा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वैरायटी फूड में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों इतनी सारी वैरायटी के फूड होते हैं? क्या हम एक फूड से काम नहीं चला सकते? दाल रोटी से हम रोज़ यही नहीं खा सकते? क्या काम नहीं चल सकता हमारा? तो वही देखेंगे क्यों नहीं चल सकता, क्यों इतने सारे प्लांट्स, इतनी सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। Variety in food ensures that we eat healthy food and find different options so as to maintain a balanced diet while not getting bored with eating. अब फूड में इतनी सारी वैरायटी इसलिए मिलती है ताकि हम हेल्दी फूड खा सकें और हमें अलग अलग न्यूट्रिशन मिलता रहे और हमारी बैलेंस डाइट भी अच्छी बनी रहे। और क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी बोली है कि हम एक फूड आइटम से बोर ना हो। अगर वैरायटी ज़्यादा होंगी तो हम एक जैसे फूड से फिर बोर नहीं होंगे, हमारा दिल करेगा खाने को। It also ensures that we get all the nutrients that our body requires to function properly. ये ensure करेगा सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड है तो सबको एंश्योर करेगा ये। ए सिंगल फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड विद ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इवन विद इन ए पर्टिकुलर फूड ग्रुप सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफर्ड बाय ईच इज डिवर्स। अब सही बात है, एक आदमी में भी सारे गुण नहीं होते, तो उसी प्रकार एक फूड भी हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है उसके लिए हमें अलग अलग फूड खाना पड़ता है, अलग अलग फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, जिसको अब ये बोलते हैं कि आप
आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो आप जैसे अनार खाइए, गाजर खाइए, तो ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि आप में उस न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो एक फूड आइटम वो प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच हैज़ हाई लेवल्स ऑफ फोलेट whereas oranges आर रिच इन विटामिन सी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि स्पिनच में ज़्यादा फोलेट होता है, बल्कि दूसरी तरफ ऑरेंजेस होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। वैरायटी ऑल्सो मेक श्योर दैट वी आर नॉट लोडेड विद एन एक्सेस ऑफ वन न्यूट्रिएंट विच वुड बी डिराइव्ड बाय ईटिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड आइटम ओनली। वैरायटी ये भी श्योर करता है कि एक फूड आइटम से कहीं एक ही न्यूट्रिएंट की मात्रा तो ज़्यादा नहीं हो रही और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी तो नहीं हो रही, तो ये भी इंश्योर करता है ये। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स provides phytonutrients, vitamins, minerals, roughage and are easily available. They are directly obtained from plants. फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं. वेजिटेबल्स दे आर obtained from plants and are high in phytonutrients, vitamins, minerals which form important constituents of our food. वेजिटेबल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं और ये फूड का एक मेन रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी को नरिशेस करते हैं. इसलिए कहते हैं कि सब्जियां खाया करो, आपकी सेहत अच्छी होगी, हेल्दी बने रहोगे. डेयरी प्रोडक्ट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर आवर बोन्स एंड टीथ. पोल्ट्री, लीन मीट्स, फिश, एग्स high in proteins and vitamins which helps in building tissues and muscles and provides immunity. अब ये सारे प्रोटीन्स होता है इनमें बहुत सारा और विटामिन्स होता है जो हमारे टिश्यूज़ को बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारी मसल्स को, और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. अब आता है इंग्रेडिएंट्स. The component or materials required to prepare a food item are called as ingredients. अब एक कंपोनेंट को, एक फूड आइटम को बनाने में जितने सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. अब जैसे हमने देखा था राइस बनाने में बॉइल्ड वाटर और ड्राई राइस की नीड थी, तो वो दोनों क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके सहायता से वो राइस पक गया था. एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट्स फॉर सांबर. अब सांबर में अलग अलग टाइप्स की वेजिटेबल्स होती हैं और स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं. तो वैसे ही दाल बनाने में क्या क्या यूज़ होता है और किसी सब्जी बनाने में जो जो यूज़ होता है वो क्या कहलाता है? इंग्रेडिएंट्स कहलाता है. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. फूड आइटम्स. We eat different food items every day. Each of these food items requires ingredients to make them. अब फूड आइटम को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की तो नीड होगी, बिना इंग्रेडिएंट्स के फूड आइटम तैयार नहीं होगा. तो एग्जांपल है इसका, चिकन करी इज़ मेड विद चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर. तो ये चिकन करी इन चीज़ों से बनती है. फूड सोर्सेज. The ingredients of a food item can be obtained from either plants or animals. So there are plant products and animal products. अब फूड आइटम में इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे नॉन वेज ही हों, वो वेज भी हो सकते हैं और नॉन वेज भी हो सकते हैं. तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. Example, we get rice grains from rice plants. Chicken is an animal source of food items like salt and water make a third category. और फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे हम जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं. ये कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है.
अब चिकन मीट खाते हैं जो, ये कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। और थर्ड कैटेगरी यानी सोल्ट एंड वाटर मेकर थर्ड कैटेगरी। अब ये नेचुरल होता है, ये हमें भगवान ने प्रदान किया है, तो ये थर्ड कैटेगरी बनाते हैं। Food materials and sources. Food is mainly obtained from plants and animals. Food materials obtained from plants. Green plants are the primary source of food. They provide us with food in the form of fruits, vegetables, cereals, pulses, nuts, oils, etc. Different parts of a plant that can be eaten raw or cooked are given below. तो मैंने बताया जैसे कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, अलग अलग पल्सेस, नट्स, ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से क्या क्या मिलता है? एनिमल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। द फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो हमें इंग्रेडिएंट्स एनिमल से मिलते हैं उनमें बहुत सारा प्रोटीन्स, विटामिन्स और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। Important staples like milk from cows, goats, buffaloes are processed and consumed every day. This milk is further used to make curd, cheese, butter, cottage cheese, clarified butter, etc. Other important staples include chicken, fish, eggs, honey. अब मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से ही मिलता, काउ से, बफेलो से, गोट से, और हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिल्क का उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारी लाइफ में, और उसमें बहुत सारा विटामिन, प्रोटीन भी होता है मिल्क में। अब मिल्क और भी यूज़ कर सकते हैं कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, बटर बनाने में, तो बहुत सारी चीज़ों में हम मिल्क का स्वीट्स भी बना सकते हैं, हम उसकी सब्जी भी बना सकते हैं, पनीर बनाकर उसका मिल्क का, तो बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। फूड वैरायटी, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। Food that we eat comes from many sources. This food is crucial in determining the health of our body. Hence, care needs to be taken to eat the right kind of food. Some of the resources from where we can obtain different types of food materials are, तो हमें केयर भी करनी चाहिए अपनी। अगर फैट ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें फैटी चीज़ें कम करनी चाहिए। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या वो हमें हेल्दी बनाए रख सकता है, या फिर हमारा उससे मोटापा बढ़ेगा या और कोई डिजीज़ जन्म ले लेगी, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। Fruits from plants, vegetables and legumes from plants, fish, lean meat, eggs, poultry from animals, pulses, whole grains, cereals from plants, milk and its derivatives such as curd, butter, cheese, cottage cheese, clarified butter from animals, etc. ये आप रीड कर लेना कौन सी चीज़ें हमें प्लांट से, एनिमल से मिलती हैं। मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है। What do animals eat? अब एनिमल्स क्या खाते हैं वो देखेंगे। डिफरेंट एनिमल्स कंज्यूम डिफरेंट फूड मटेरियल्स। सही बात है, अलग डिफरेंट एनिमल्स होंगे तो वो फूड भी अलग अलग खाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट एनिमल्स ईट वी कैन क्लासीफाई देम इनटू द फॉलोइंग। अब कैसा फूड वो खाते हैं उससे हम ये डिवाइड करेंगे। हर्बीवोर्स एनिमल्स, दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। अब पहली कैटेगरी में आते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स। वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोट, cow, horse, sheep, etc. eat different parts of a plant such as leaves, hay, fruits and so on. अब goat होती है, cow होती है, horse, sheep, etc. ये सभी क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स, दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। अब कार्निवोर्स उनको बोला जाता है जो अदर एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे हंट एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड, वे
अपना फूड खाना बनाने के लिए दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, जैसे कि लायन हुआ, टाइगर हुआ, चीता हुआ, ये सभी शिकार करते हैं, तब इनको अपना भोजन मिलता है। ओमनीवोर्स एनिमल्स, दीज एनिमल्स ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये उस कैटेगरी के एनिमल्स आते हैं जो दोनों ही खाते हैं, यानी वो ओमनीवोर भी हुए, हर्बीवोर भी हुए और कार्निवोर भी हुए। वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रैकून्स, क्रोज, बियर्स एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है, आप इनको याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल बहुत आते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। सम अदर ऑर्गेनिजम्स, microbes decompose food from the dead matter of plants and animals, example बैक्टीरिया और फंगी। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड मटेरियल प्लांट्स और एनिमल्स से फूड डिकम्पोज करते हैं। वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी। प्लांट्स पार्ट्स and animal products as food. Plant products, the food products that we get from plants are called as the plant products. जो food product हमें plants से मिलता है उसको कहते हैं plant products. Ginger is the root of a plant that we use in cooking. ये plant की root होती है जो जिसका यूज़ हम cooking में करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स, द फूड प्रोडक्ट्स डेट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब वे फूड प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल्स से गेट होते हैं उसको कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल इसके मिल्क, बटर, चिकन, मीट, हनी एक्सेट्रा। ये डायग्राम है, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको आप याद कर लेना। ये फ्लावर है, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोट, इंटरनोट, बर्ड। ये शूट सिस्टम है, यानी ऊपर का हिस्सा है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये रूट के टाइप्स हैं। ये नीचे का जो अर्थ के नीचे जो रूट होती है प्लांट की उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया विद नोट्स। आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी सेल्फ स्टडी कर लेना, उसको पढ़ लेना अच्छी तरह और उसके डेफिनेशंस भी याद कर लेना। आपका चैप्टर फिर अच्छा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, सो तब के लिए थैंक यू।